हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मीटर एंड किलोग्राम। किलोग्राम की डेफिनेशन की। एक्चुअली में जो डेफिनेशन है मीटर एंड किलोग्राम की, 1-2 साल पहले आपने देखा भी होगा कि किलोग्राम की जो डेफिनेशन थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो बेसिकली वो चेंजेस कैसे किए गए और उस यूनिट को कैसे रीडिफाइन किए गए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो द रियल रेफरेंसेस फॉर दीज यूनिट्स, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मीटर के बारे में बात करते हैं। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो 1793 में ओरिजिनली मीटर को सबसे पहली बार डिफाइन किया गया था। और वो डिफाइन कैसे किया गया था? एक्चुअली अगर मैं मानूँ कि ये हमारी अर्थ है, तो इन्होंने इक्वेटर से लेके, आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, तो इन्होंने क्या किया था कि इक्वेटर और बीच में इक्वेटर को हम डिफाइन करते हैं, तो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक हमने लिखा है 1/10 मिलियन, मतलब 1 मिलियन का 10th पार्ट ऑफ द मिलियन, 1/10 ऑफ द मिलियन। 1/10 ऑफ द मिलियन मीन्स 1/10 ऑफ द मिलियन। 1/10 of the million distance from the equator to north pole along a great circle. Great circle means पूरे ग्लोब के सर्कल को अगर हम अलोंग करके करेंगे तो उस हिसाब से उन्होंने वैसे उसको डिफाइन किया था। लेकिन बेसिकली ये उतना एक्यूरेट नहीं था, तो हमने मीटर की डेफिनेशन को फिर रीडिफाइन किया कितने में, 1799 में। और इस टाइम पे क्या ये डिफाइन किया था हमने, एक मीटर बार से रीडिफाइन किया था। बेसिकली ऐसा कुछ मीटर का बार होगा, उससे हमने रीडिफाइन किया था इसको। और फिर एक्चुअली में अगर आप सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि कोई मीटर, हम जैसे 1 मीटर कपड़ा लेते हैं या कुछ भी 1 मीटर में लेते हैं, डिस्टेंस भी 1 मीटर में देख लेते हैं छोटा सा, तो हम जब भी मीटर के बारे में बात करते हैं तो एक डिफाइन यूनिट है। लेकिन एक्चुअली में डिफाइन हुआ कैसे? ऐसा कैसे होता है कि इंग्लैंड में भी सेम मीटर है, इंडिया में भी सेम मीटर है, फिजी, किसी भी देश में, अफ्रीका के किसी देश में आप चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूएसए किसी भी देश में चले जाएं, तो सभी में मीटर किसने डिफाइन किया? तो बेसिकली 1979 में एक मीटर बार को फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट ने बताया था और सभी में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे देशों में, तो फिर मीटर की एक प्रॉपर वो बन गया कि कितना मीटर होता है। लेकिन आप सब देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे आप इसको कितना भी सेव करके रखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा होगा ही कि इसमें थोड़ा सा कमी हो जाएगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की। हो सकता है नमी को सक कर ले क्योंकि लकड़ी का बना है, उस तरह से। तो फिजिकल कंडीशन की वजह से हमेशा ही इसमें चेंज आता रहेगा। चेंज बहुत ही कम होगा, लेकिन चेंज होगा। अब इससे हमारी डेली डे रूटीन में, मेरी डेली डे रूटीन में, आपकी डेली डे रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीटर को थोड़ा सा अगर चेंज आएगा तो बिल्कुल माइन्यूट सा। लेकिन एक्चुअली में जब आप बात करते हैं कि आपको यहाँ से चांद तक जाना है या आपको मंगल तक जाना है, तो आपको मार्स तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ेगा, और एक्यूरेसी के लिए आपको मीटर को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि सभी जगह मीटर की वैल्यू डिफाइन जाए। फिर 1960s में क्रिप्टन 86, क्रिप्टन एक नोबेल गैस होती है, इसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हमने मीटर को रीडिफाइन किया, पर इससे भी बात नहीं बनी। देन एंड में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स ये थी कि कोई भी रोड है, अगर आपने 1 मीटर में, या कोई भी जैसे क्रिप्टन 86 है, ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें फिजिकल क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों की वजह से चेंज आएगा ही, वो तो होगा ही। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़? और फिर जी भी वेरी करेगी। जी आप जैसे जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी टाइम टू टाइम और प्लेस, ये भी एक्चुअली प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। तो इसकी वजह से मास में तो डिफरेंस नहीं आता, लेकिन वेट में तो डिफरेंस आ जाता है, और हम वेट और मास में डेली डे रूटीन में तो हम फर्क नहीं कर सकते। तो एक्यूरेसी के लिए हमें यूनिट को रीडिफाइन करना पड़ा, और इसके लिए हमने दी इसकी न्यू डेफिनेशन। सो न्यू डेफिनेशन जो 2002 में आई थी, तो उसकी करंट डेफिनेशन, एक्चुअली में ये डेफिनेशन 1983 में आई थी, लेकिन उसको फिर फर्दर मॉडिफाई किया गया 2002 में। तो बेसिकली ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन क्या बोलती है? ये डेफिनेशन कहती है कि 1 मीटर इज करेंटली डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 इतने सेकेंड्स। एक्चुअली में हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड को जब भी आप बोलोगे तो बोलोगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये एक्यूरेसी है 3 लाख किलोमीटर्स की, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। इतने 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल करती है लाइट। तो 1/10 मतलब जितना स्पीड ऑफ लाइट है उसका 1 सेकेंड से आप समझ सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 1 अपॉन इतना।
अब आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड को हमने डिफाइन क्यों किया, लेकिन हमने स्पीड ऑफ लाइट को ये क्यों लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी है यूनिवर्स में जो कांस्टेंट है। लाइट की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आज से 200 साल बाद हो, चाहे 200 साल पहले थी। इसलिए कांस्टेंट जो चीज़ रहेगी, इसलिए एज अ न्यू डेफिनेशन में मीटर को डिफाइन करने के लिए, तो मीटर को हमने कैसे डिफाइन किया, लाइट की स्पीड का, तो वैक्यूम में लाइट जितना ट्रेवल कर दी कितने में, 1/29997924558 ऑफ अ सेकेंड, जनरली बोले तो 1/3 लाख ऑफ अ सेकेंड। अब हम किलोग्राम के बारे में बात करते हैं। 1 kg, केजी की भी कुछ वैसी कहानी है जैसे कहानी हमने मीटर की देखी। केजी के लिए भी आप कोई भी वेटिंग स्टोन ले लोगे, बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसमें से कहीं खरोंच आ गई, कहीं इरोजन, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो कम होता जाएगा। हमें प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। सो एक्चुअली इट इज द बेस यूनिट ऑफ मास, यू ऑल नो अबाउट दिस, एंड वही फिजिकल कंडीशन वेरी करती है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम थी। इसको भी हिस्टोरिकली 1795 में बेसिकली सबसे पहले डिफाइन किया गया था। तब कैसे डिफाइन किया गया था कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर का जितना मास है वो 1 kg है। लेकिन मास ऑफ वाटर भी चेंज होते रहता है, ठंडा होगा पानी तो उस अकॉर्डिंगली गर्म होगा पानी तो उस अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेगा। तो 1799 में प्लेटिनम का 1 किलोग्राम बनाएगा, एक मतलब पीस बनाएगा प्लेटिनम को, उसके अकॉर्डिंगली लिया गया। लेकिन उसके बाद 1889 में एक सिलेंडर बनाया गया जिसको हम प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर बोलते हैं, जिसमें 90% जो था वो प्लेटिनम था और 10% जो था वो इरिडियम था। तो उसी को आज तक हम 2019 तक हम यूज करते थे, और 2019 में 1-2 साल पहले हमने सुना भी था कि अब हमने किलोग्राम की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। तो बेसिकली ये क्या था, ऐसा ये जो बीच में प्लेटिनम का एक रखा हुआ है, ये था प्लेटिनम और इरिडियम का। ये बेसिकली इसको हम 1 kg बोलते थे, क्योंकि हमने इसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था कि हमें लगता था कि ये कभी इरोड नहीं होगा, लेकिन चाहे कितना भी प्रोटेक्ट करके रखो, किसी न किसी कंडीशन का फर्क तो पड़ता ही है। सो बाद में हमने कैसी कांस्टेंट चीज ढूंढी, हम ढूंढ रहे थे ऐसा क्या है क्या है क्या है, कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम किलोग्राम को डिफाइन कर सके। तो 2019 में बेसिकली हमारी साइंटिस्ट्स की एक तलाश खत्म हुई और हमें एक न्यू डेफिनेशन 2019 में मिली। तो बेसिकली वो डेफिनेशन क्या थी, वो डेफिनेशन हमने प्लैंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली खोज निकाली। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम सब जानते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम E इज इक्वल टू एच में बोलते हैं, जिसमें E एनर्जी थी। बेसिकली इसके पीछे की कहानी ये है कि हम मानते थे कि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इक्वल, E इज इक्वल टू म्यू। मतलब अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी और उसको मतलब सेम मानते थे, लेकिन बेसिकली जब साइंटिस्ट प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने E अपॉन म्यू का ग्राफ निकाला, मतलब हर वेव की एनर्जी निकाली और फ्रीक्वेंसी में अपॉन करके इसको निकाला, तो हमेशा वो एक कांस्टेंट के बराबर आ रही थी। और वो कांस्टेंट कितना था, 6.626, जिसको हम 6.26 इंटू 10⁻⁻34 बोलते हैं। तो इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है, और अगर आप जूल सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे इसके सीजीएस यूनिट में तो ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मतलब किलोग्राम को यहाँ से डिफाइन किया गया। यहाँ से डिफाइन कैसे किया गया, मैंने बोला कि प्लैंक्स कांस्टेंट में जब मीटर को डिफाइन किया जाएगा, कैसे, सी की यूनिट्स में, जैसे हमने मीटर को भी लाइट ऑफ स्पीड से मेजर किया वैसे, और सेकेंड को डिफाइन किया जाएगा वेलोसिटी और सीजियम। ये सीएस का मतलब है सीजियम। सीजियम मैंने पिछली वीडियो में सेकंड को डिफाइन कैसे किया गया उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली एनर्जी, जो एनर्जी में आती है, हम सब जानते हैं कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब पैकेट्स में आती है, हर एक पैकेट है और हर एक पैकेट की अपनी एनर्जी होती है। और बेसिकली 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं, और क्वांटम का जो प्लूरल है उसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी को क्वांटा, क्वांटम एंड क्वांटा। तो उसी के अकॉर्डिंगली बाद में जब हमने प्लैंक्स कांस्टेंट को खोज निकाला E अपॉन म्यू की रेशियो से, तो जब हमने प्लैंक्स कांस्टेंट को खोज निकाला तो अब प्लैंक्स कांस्टेंट जो एक कांस्टेंट है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है। तो मैंने कहा कि प्लैंक्स कांस्टेंट से अब हमने डिफाइन की, इसको कैसे डिफाइन किया, इट्स रियली डिफिकल्ट थिंग, बट हम उतना गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट से इसको डिफाइन किया गया, और 1 kg इज इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट व्हेन
मीटर इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड सेकंड इज डिफाइंड। फिर हमारे पास ये बैलेंस है जिसे हम केबल बैलेंस के नाम से जानते हैं, और यही बैलेंस है जिससे हमने जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली अब हम केजी को इससे डिफाइन करते हैं। दिस इज द मॉडर्न एंड न्यू डेफिनेशन ऑफ मीटर एंड किलोग्राम। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।